नमस्कार। मैं कहानियाँ सुनाता हूँ कि 712वीं कड़ी 712th एपिसोड में अभिवादन स्वीकार कीजिए देवतोष का। दोस्तों, इस कड़ी में सत्य का उदय। हमने जहाँ पर पिछले अंक में छोड़ा था उसी से आगे आज शुरू करते हैं। मनुष्य की पहुंच का चरम बिंदु वहाँ है जहाँ सब प्रकार के वेग, शक्ति, क्रिया अथवा प्रेरणा तक भी अदृश्य हो जाती हैं और मनुष्य पूर्ण अभाव अथवा शून्य की स्थिति में पहुंच जाता है। वहीं पहुंच का चरम बिंदु अथवा जीवन का अंतिम लक्ष्य है। मैंने इसे चित्र द्वारा स्पष्ट करने का प्रयत्न किया है। केंद्र के चारों ओर खिंचे हुए वृत्त मामूली तौर से उन विभिन्न आध्यात्मिक क्षेत्रों को प्रदर्शित करते हैं जो हमें अपनी प्रगति में पार करने पड़ते हैं। सबसे बाहर के वृत्त से अपनी यात्रा आरंभ करके हम वृत्त को पार कर अपने आगे के क्षेत्रों में प्रवेश करते हुए केंद्र की ओर बढ़ते जाते हैं। यह एक अत्यंत विस्तृत क्षेत्र है। यदि मैं मोक्ष की बात करूं तो लोग इससे बहुत दूर की वस्तु समझेंगे जो कई जन्मों के सतत प्रयत्नों से प्राप्त हो सकती है। चित्र में मोक्ष की अवस्था दूसरे और तीसरे वृत्त के बीच की है। मोक्ष प्राप्ति के लिए जितनी अवस्थाएं पार करनी पड़ती हैं वे सब प्रायः 1.5 वृत्त में ही पूरी हो जाती हैं। इससे पाठक को इसका एक साधारण आभास मिल जाएगा कि मोक्ष बिंदु तक पहुंचने के बाद भी कितना और अधिक पाना शेष रह जाता है। मोक्ष बिंदु तक पहुंचना भी जैसा साधारणतया विश्वास किया जाता है, सचमुच कोई साधारण बात नहीं है। इस अवस्था की प्राप्ति के पश्चात हम और वृत्त पार करते जाते हैं, यहाँ तक कि हम 5वां वृत्त पार कर लेते हैं। यह अव्यक्त गति की अवस्था है। इस अवस्था पर मनुष्य माया के बंधनों से पूर्णतया मुक्त हो जाता है। भूतकाल के बहुत कम ऋषि इस अवस्था तक पहुंच चुके थे। राजा जनक उनमें से एक थे जो इस अवस्था तक पहुंच सके थे। उनकी उपलब्धियां इतनी महान मानी जाती हैं कि उस काल के प्रमुख ऋषिगण तक अपने पुत्रों और शिष्यों को प्रशिक्षण के लिए उनके पास भेजा करते थे। मेरी पुस्तक राजयोग का दिव्य दर्शन में वर्णित हृदय मंडल अब पार हो जाता है और हम 5वां वृत्त पार कर मानस मंडल में पहुंचते हैं। इसके आगे के 11 व्रत अहंकार की विभिन्न अवस्थाएं प्रदर्शित करते हैं। वहाँ की दशा सूक्ष्मतर है और ज्यों-ज्यों हम उस मंडल में आगे बढ़ते जाते हैं वो और भी शुद्धतर होती जाती है। हम 16वें व्रत तक पहुँचते पहुँचते अहंकार से लगभग मुक्त हो जाते हैं। इस अवस्था की दशा प्रायः कल्पनातीत है। बड़े से बड़े ऋषियों में से कोई बिरला ही इसे प्राप्त कर सका है। जहाँ तक मेरी दृष्टि जाती है, प्राचीन ऋषियों में कबीर के अतिरिक्त अन्य कोई 16वें व्रत की उस दशा तक नहीं पहुँच सका है। जब हम इस वृत्त को पार कर लेते हैं तब हमारा अस्तित्व केवल एक आभास मात्र रह जाता है जो फिर भी स्थूल रूप है। अब हम केंद्र मंडल में प्रविष्ट होते हैं। वहां भी हमें किसी वस्तु के 7 वृत्त मिलते हैं जिसे मैं समझाने के लिए प्रकाश कह सकता हूँ और आगे बढ़ने के लिए हमें उन्हें पार करना होता है। जिसे मैं अस्तित्व के आभास का स्थूल रूप कह चुका हूँ वो अब अंतिम सीमा तक शुद्धतर एवं सूक्ष्मतर होता जाता है। अब हमने ऐसी अवस्था प्राप्त कर ली है जो केंद्र के निकटतम है और यही मनुष्य की उच्चतम पहुंच है। वहां हम असलियत की दशा से पूर्ण सामंजस्य स्थापित कर लेते हैं। केंद्र में पूर्णतया लय हो जाना संभव नहीं है, जिससे ब्रह्म और जीव में नाम मात्र का भेद बना रहता है। मनुष्य की उपलब्धि की यही चरम सीमा है।
केंद्र में पूर्णतया लय हो जाना संभव नहीं है, जिससे ब्रह्म और जीव में नाम मात्र का भेद बना रहे। मनुष्य की उपलब्धि की यही चरम सीमा है। यदि साक्षात्कार के पथ पर अधिकतम उन्नति करना है, तो मनुष्य को प्रारंभ से ही उस पर अपना ध्यान केंद्रित करना चाहिए। संसार के बहुत थोड़े संत और योगियों को ही इस विषय में कभी कोई ज्ञान था। उनकी अधिकतम पहुंच अधिकांशतः दूसरे या तीसरे व्रत तक ही हुई थी, और दुर्भाग्यवश इस प्रारंभिक अवस्था को ही कभी कभी उन्होंने अपनी बहुत बड़ी उपलब्धि समझ लिया। मैंने ये सब इसलिए लिखा जिससे लोग उन तथाकथित ईश्वर तत्व विशेषज्ञों, डॉक्टर्स ऑफ डिविनिटी को परख सकें, जिनमें पूर्णत्व प्राप्त करने वाला कहा जाता है, तथा जिनके बाहरी रूप रंग एवं वैभव ही देखकर मूल जनता साधारणतः उन्हें वैसा मान बैठती है। दोस्तों, इसके साथ जीवन का लक्ष्य का चैप्टर खत्म हुआ। अब हम तीसरा चैप्टर ले रहे हैं, साधन और उपाय। अपना लक्ष्य निश्चित कर लेने के पश्चात हमारे सम्मुख दूसरी समस्या उस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए साधन खोजने की होती है। ऋषियों एवं आचार्यों ने इस विषय पर विस्तृत रूप से विचार किया है। उन्होंने विभिन्न प्रकार के अभ्यास अथवा साधनाएं निर्धारित की हैं, जो उनके बताए अंतिम लक्ष्य की प्राप्ति में सहायक हो सके। पर ईश्वर की प्राप्ति के लिए जो अकल्पनीय, पूर्ण अथवा परम ब्रह्म है, हमें उन साधनों को अपनाना होगा जो हमें पूर्ण अनस्तित्व की ओर ले जाएं। ईश्वर प्राप्ति के लिए जो अकल्पनीय, पूर्ण अथवा परम ब्रह्म है, हमें उन साधनों को अपनाना होगा जो हमें पूर्ण अनस्तित्व की ओर ले जाएं। हमारे जीवन का लक्ष्य, जिसकी पिछले अध्याय में व्याख्या की जा चुकी है, वह अंतिम अवस्था है जहां हम अति क्रियाशील केंद्र अथवा शून्य के बहुत निकट पहुंच जाते हैं, जो समस्त बाह्य सृष्टि का आदि कारण है और जिसमें महाप्रलय के पश्चात सब कुछ लीन हो जाएगा। इस दशा को पाने के लिए हमें स्वयं को शून्य हो जाना पड़ेगा। हमारे जीवन का लक्ष्य, जिसकी पिछले अध्याय में व्याख्या की जा चुकी है, वह अंतिम अवस्था है जहां हम अति क्रियाशील केंद्र अथवा शून्य के बहुत निकट पहुंच जाते हैं, जो समस्त बाह्य सृष्टि का आदि कारण है और जिसमें महाप्रलय के पश्चात सब कुछ लीन हो जाएगा। इस दशा को पाने के लिए हमें स्वयं शून्य हो जाना पड़ेगा। निस्संदेह महाप्रलय के समय हम सब स्वभावतः उस केंद्र बिंदु पर पहुंच जाएंगे, परंतु हम इस बात का प्रयत्न करते हैं कि उसे हम जितनी जल्दी हो सके प्राप्त कर लें, जिससे असंख्य जन्मों के दुखों से हम अपने आप को बचा सकें। जिस प्रकार प्रत्येक वस्तु को अपने मूल स्रोत तक वापस आने के लिए महाप्रलय अथवा पूर्ण विनाश आवश्यक है, उसी प्रकार हमारे केंद्र तक लौटने के लिए हमारा अपना प्रलय आवश्यक है। अर्थात हमें अपनी बनाई हुई सभी वस्तुओं का पूर्ण विलयन की दशा में लाना होगा। इसका अर्थ ये है कि हमको अपनी सभी वस्तुओं से मुक्त होना पड़ेगा और उसी नग्नावस्था को अपनाना होगा जिसमें हम लोग सृष्टि रचना के समय थे। हमारी वस्तुएं संस्कारों के समूह हैं, जिनके प्रभाववश उलझने और विभिन्न आवरण उत्पन्न होते हैं, जो हमारी आत्मा को ढके रहते हैं और जो हमारी अपनी ही क्रियाओं और विचारों के परिणाम हैं। हमारे पास मानसिक एवं बौद्धिक शक्तियां हैं, जो सभी सचेष्ट हैं। हमारा मस्तिष्क शरीर की क्रियाओं का संचालन करता है। हम देखते हैं, सुनते हैं, महसूस करते हैं और चीज़ों को समझते हैं। हम उन्हें पसंद या नापसंद करना प्रारंभ करते हैं। धीरे धीरे इच्छाएं प्रवेश करना आरंभ करती हैं
और हमारी क्रियाओं को प्रभावित करने लगती हैं। ये घेरे बढ़ते ही जाते हैं और हम अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए प्रयत्नशील हो जाते हैं। एक इच्छा पूर्ण हो जाने पर वह अपने स्थान पर सामान्यतः दूसरी इच्छा को जन्म देती है। हम कदाचित क्षण भर के लिए भी उनसे मुक्त नहीं हो पाते। हम अधिकांश वस्तुओं को उनकी प्राप्ति के विचार से देखते हैं। ये इच्छाएं हमारी शारीरिक एवं मानसिक क्रियाओं को मोड़ती हैं और संस्कार निर्माण की ओर ले जाती हैं। इस प्रकार आत्मा पर अधिकाधिक आवरण बढ़ाती जाती हैं। प्रत्येक क्षण की नवीन इच्छाएं एवं उनको पूर्ण करने के हमारे प्रयत्न उन्हें निरंतर बढ़ाते चले जाते हैं। उनकी छाप हमारे कारण शरीर पर तब तक पड़ी रहती है जब तक वे भोग की क्रिया द्वारा समाप्त न हो जाए। प्रत्येक क्षण निर्मित होने वाले संपूर्ण संस्कारों का भोग साधारणतः पूरे जीवन में भोगा जाना संभव नहीं है। फलतः जब हमारा जीवन समाप्त होने को आता है तब भी हमारे अंदर बहुत से संस्कार एकत्रित रहते हैं। यही संस्कार हमारे पुनर्जन्म के कारण हो जाते हैं, जिससे उनके भोग की पूर्ति के लिए हमें एक अवसर मिल जाए। किंतु दुर्भाग्यवश उनको समाप्त करने के बजाय हम जितने संस्कार निषेध करते हैं उनसे कहीं अधिक संस्कार जोड़ लेते हैं। हमारे मार्ग में दूसरी गंभीर बाधा हमारे दुखों और कष्टों के कारण उत्पन्न होती है। संसार में लगभग प्रत्येक व्यक्ति अपने दुखों की शिकायत करता है जिन्हें वो दूर करना चाहता है, किंतु वह उचित साधनों की उपेक्षा करता है। वह इच्छाओं की पूर्ति को ही दुखों के निराकरण का एकमात्र उपाय समझता है, किंतु ये कोई हल नहीं है। साधारणतः दुख घृणास्पद समझा जाता है, किंतु ऐसे भी संत हुए हैं जिन्होंने दुखों को स्वेच्छा से अपनाया है और उन्हें वरदान मानकर ईश्वर से उनकी प्राप्ति के लिए प्रार्थना की है। दोस्तों, आज यहीं रुकते हैं, इसके आगे कल चलेंगे।